अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने आधी रात एक हाई लेवल मीटिंग की, जहां दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया सुलग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सबको डर है कि कहीं पेट्रोल डीजल के दाम आसमान न छू जाएं, कहीं देश में जरूरी चीजों की किल्लत न हो जाए। इस बीच पीएम मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर आधी रात तक मंथन चला है। एक ऐसी मीटिंग जिसने साफ कर दिया है कि चाहे दुनिया में कहीं भी आग लगे, भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। ये कोई सिंपल मीटिंग नहीं थी। ये प्रधानमंत्री का वो वॉर रूम था जहां देश के सबसे ताकतवर 13 मंत्री मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से लेकर जेपी नड्डा तक हर कोई वहां मौजूद था। पीएम मोदी ने क्लियर डायरेक्शन दिया कि हमें देश की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देना है। कच्चा तेल हो, गैस हो, खाद हो, हर चीज का बैकअप तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि आम जनता तक पहुंचने वाली सुविधाओं में रत्ती भर भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो लोग जो आपदा में अवसर तलाशते हैं, जो सोच रहे हैं कि युद्ध का बहाना बनाकर एलपीजी की कालाबाजारी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यों को आदेश दे दिए गए हैं कि छापेमारी शुरू करो। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि जहां भी कालाबाजारी दिखे वहां सीधा एक्शन लिया जाएगा। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच शिपिंग मिनिस्ट्री ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 14 मार्च से 31 मार्च तक कच्चे तेल और गैस पर लगने वाले तमाम माल ढुलाई शुल्कों को माफ कर दिया गया है। यानी सरकार अपनी जेब ढीली कर रही है ताकि आपकी जेब पर बोझ ना पड़े। जब समंदर में मिसाइलें चल रही हों, तब अपनों की चिंता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मोदी सरकार ने एक एक भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित की है। शिपिंग मिनिस्ट्री के सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कंफर्म किया है कि फारस की खाड़ी में मौजूद हमारे सभी 22 जहाज और 611 नाविक बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना और एनएसए अजीत डोभाल की टीम पल पल की निगरानी कर रही है। यह नया भारत है जो युद्ध के मैदान के बीच से भी अपने लोगों को सुरक्षित निकालना और अपना व्यापार जारी रखने का दम रखता है। गैस और तेल को लेकर अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर यह मीटिंग एक करारा तमाचा है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है, भारत के पास मजबूत रणनीति है। 13 मंत्रियों और एनएसए अजीत डोभाल के साथ हुई इस मीटिंग के बाद लोकसभा में पीएम मोदी का दमदार भाषण इस बात की गारंटी है कि वेस्ट एशिया की आग भारत के विकास की रफ्तार को नहीं रोक पाएगी। जय हिंद।